आखिर वो कौन अधिकारी हैं जो राहुल गांधी को सारी जानकारियां दे रहे हैं? आखिर राहुल गांधी को कहां से इंटेलिजेंस की खुफिया जानकारियां मिल रही हैं? ये दावा खुद राहुल गांधी ने किया है। मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है। मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। लेकिन क्या आपने इस दावे की हकीकत की पड़ताल करने की कोशिश की दोस्तों? पिछले 1-1.5 महीने में कुछ ऐसा हुआ है जो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी कवर नहीं करेगा। आपको इनफैक्ट ये खबरें कुछ अंग्रेजी अखबारों के पन्नों में छपकर गायब होती दिखाई देंगी। लेकिन जो बात राहुल गांधी ने, जो दावा राहुल गांधी ने किया है, उससे जुड़े हुए 2 ऐसे चेहरे मैं आपको दिखाने वाली हूं जो मोदी सरकार के अंदर रह चुके हैं, मोदी सरकार द्वारा अपॉइंट कर चुके हैं, मोदी सरकार की मतलब जबरदस्त तरीके से तारीफ करने के लिए जाने जाते हैं। उनमें से एक चेहरा तो यह स्वीकार कर रहा है कि भले ही बीजेपी जीत रही हो चुनाव, लेकिन अर्थव्यवस्था देश की हार रही है। बल्कि दूसरा चेहरा तो कह रहा है कि वक्त आ गया है देश में नेतृत्व परिवर्तन करने का। आखिर इन 2 चेहरों पर एक बार फिर से रोशनी क्यों आ गई? और ये 2 चेहरे जो मोदी सरकार द्वारा ही अपॉइंट किए गए थे, अब मोदी सरकार को खुलकर आईना क्यों दिखा रहे हैं? सब कुछ जल्दी जल्दी मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। ये जो वीडियो होने वाला है ना, बहुत ही टेक्निकल मामले को मैं एकदम आसान भाषा में आपके सामने रखने वाली हूं। लेकिन ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों, मैंने आज अपनी पहली वीडियो के जरिए आपको बताया कि राहुल गांधी ने एक कांग्रेस के कार्यक्रम में बड़ा बम फोड़ दिया, विस्फोटक खुलासा कर दिया, ये कहते हुए कि दरअसल मोदी सरकार 1 साल में कुछ बड़ा करने वाली है। या तो मोदी इस्तीफा देंगे या फिर देश में इमरजेंसी लग जाएगी। और तो और राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि उनको धड़ाधड़ इंफॉर्मेशन मिल रही है, खुफिया जानकारियां मिल रही हैं, इंटेलिजेंस की, सीनियर जुडिशरी की, यहां तक कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी उनको मैसेज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस सिस्टम पर पूरी तरह से कंट्रोल था मोदी का, वो सिस्टम अब ऐसे हिलने लगा है। अब दोस्तों, बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया। तो बीजेपी तो राहुल गांधी के हर बयान को खारिज करती है। मैं ये नहीं कह रही कि राहुल गांधी के बयान को आपको गंभीरता से लेना चाहिए। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं 100% सही होगा, भाई वो 1 साल बाद देख लिया जाएगा। लेकिन जो बात राहुल गांधी बोल रहे हैं, अगर आप गौर से इन 2 चेहरों द्वारा बोले गए, रिसेंट लिए गए बयान को आधार बनाकर देखिए, तो आपको थोड़ी सी कड़ियां जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, ये हैं अरविंद सुब्रमण्यम और ये है सुरजीत भल्ला। ये दोनों चेहरे इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये दोनों चेहरे बीजेपी की सरकार द्वारा न केवल अपॉइंट किए गए, बल्कि दोनों ही का काम बीजेपी को आर्थिक मोर्चों पर सलाह देना था और बीजेपी के आर्थिक मोर्चों पर बचाव करना था। जैसे सुरजीत भल्ला 2017 से दिसंबर 2018 तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य रहे। मतलब एक ऐसी परिषद जो देश के प्रधानमंत्री को एडवाइस करती है, उसके सदस्य थे सुरजीत भल्ला। ठीक है। वहीं दूसरी ओर अरविंद सुब्रमण्यम के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। अरविंद सुब्रमण्यम तो बहुत ही बड़े पद में रहे हैं। 2014 से 2018 तक मुख्य आर्थिक सलाहकार आप जान रहे हैं, मतलब सरकार को एक शख्स जो पूरी तरह से किसी परिषद का सदस्य नहीं, एक शख्स जो प्रधानमंत्री जो भी हो, उनको सलाह दे कि आर्थिक नीतियों में क्या है, कैसा है, क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। ये इस पद में रहे हैं और 2014 से 18 तक रहे हैं। मतलब दोनों को मोदी सरकार द्वारा अपॉइंट किया गया। दोनों ने अपने अपने वक्त में मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। लेकिन अब दोनों खुलकर कह रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन का वक्त आ गया है, बदल डालिए नेतृत्व, लीडरशिप को बदलने का वक्त आ गया है। बल्कि दूसरा कह रहा है कि भले ही बीजेपी जीत रही हो चुनाव, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था हार रही है। दोस्तों, हुआ क्या? अरविंद सुब्रमण्यम, जो कि मैंने आपको बताया कि मोदी सरकार में 2014 और 2019 तक सरकार के आर्थिक सलाहकार रहे, मुख्य आर्थिक सलाहकार, उन्होंने रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा और बहुत ही विस्फोटक आर्टिकल था ये। उनके आर्टिकल का जरा शीर्षक देखिए, टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट, चेंज द पीपल इन चार्ज। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस ने, अरविंद सुब्रमण्यम ने अभी मई 26 में लिखा है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना है ना, देश के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, तो आपको जो लोग चार्ज पर हैं उनको बदलना पड़ेगा, नेतृत्व का परिवर्तन करना पड़ेगा। दोस्तों, अपने इस आर्टिकल में, अंग्रेजी में आर्टिकल है, हिंदी में मैं आपको बताती हूँ अरविंद सुब्रमण्यम ने क्या बोला। आज जब रुपया लगातार गिर रहा है और भारत गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, आखिर जिम्मेदारी किसके हाथ में है?
जो भी है या नहीं है उन्हें बदल देना चाहिए। नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत इसीलिए भी है क्योंकि संकट की स्थिति में जनता और बाजार दोनों को यह भरोसा चाहिए होता है कि कोई निर्णायक व्यक्ति है। आज जरूरत ऐसे विश्वसनीय चेहरे की है जो साफ संदेश दे सके, जैसे यूरो संकट के दौरान इटली के पूर्व प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने कहा था, जो भी होगा हम देख लेंगे। अरविंद सुब्रमण्यम कह रहे हैं कि देश को एक ऐसा लीडर चाहिए जो क्लियर मैसेज दे, मार्केट को क्लियर मैसेज दे, इंडस्ट्री को क्लियर मैसेज दे। और फिलहाल जो लोग पावर में हैं, जो लोग सत्ता में बैठे हुए, वो नहीं दे पा रहे हैं। इटली के पीएम ने जिस तरह से यूरो संकट में अपने देश को बचाया था और एक बयान दिया था, जो भी होगा हम देखेंगे, ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो ये बोले, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है। आगे वो कहते हैं, दिल्ली से खामोशी और दिशाहीनता दोनों दिखाई देती है। यहां तक कि प्रधानमंत्री की ओर से किफायती की अपील ने भी बाजार को आश्वस्त करने की बजाय चिंता बढ़ाने का काम किया है। पीएम ने बोला पेट्रोल डीजल कम खर्च कीजिए, बेसिकली ये कहकर सोना चांदी कम खरीदी कहकर पीएम क्या कहना चाहते हैं, कंजम्पशन कम कीजिए। भाई कंजम्पशन तो आधार है बाजार का। बाजार कोई भी चलता है किससे? कंजम्पशन से। कंजम्पशन होगा तो डिमांड होगी, डिमांड होगी तो मैन्युफैक्चर होगा, मैन्युफैक्चर होगा, आर्थिक जो पूरा चक्र है ऐसे ही तो चलता है। डिमांड और सप्लाई का तो खेल है, डिमांड बनी रहेगी, सप्लाई होता रहेगा, डिमांड खत्म, सप्लाई खत्म। अरविंद सुब्रमण्यम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने किफायत का जो मैसेज दिया, उसने उस मैसेज में तो जो किया उसने एक अलग तरह की मतलब एक अविश्वास पैदा कर दिया है। आगे वो कहते हैं, उनका लंबा विदेश दौरा घरेलू स्तर पर निर्णायकहीनता और स्पष्ट कार्य योजना के अभाव की भावना को और मजबूत करता है। मतलब ये जो लंबे लंबे विदेश दौरे हैं ना, इसमें घरेलू जो देश है, देश की अर्थव्यवस्था, उसमें कुछ निकल कर नहीं आ रहा है, उसमें अभाव है। आगे देखिए, रुपए के लिए जो बार बार बोला जा रहा है ना, ईरान युद्ध की वजह से रुपया गिर रहा है, उसकी भी कलई खोल रहे हैं आर्थिक सलाहकार रहे मोदी सरकार के अरविंद सुब्रमण्यम। वो कह रहे हैं आज का रुपया संकट केवल ईरान युद्ध और ऊर्जा आयात पर निर्भर भारत के पड़े उस प्रभाव का परिणाम नहीं है, ये उतना ही या उससे भी कहीं ज्यादा भारत की मध्यम अवधि की आर्थिक संभावनाओं को लेकर बढ़ते संदेह को दर्शाता है। युद्ध शुरू होने से पहले ही रुपया उभरते बाजारों वाले देशों की मुद्रा की तुलना में कमजोर हो चुका था। यही तो बात मैं आपको लगातार बोल रही हूँ। रुपया तो आप देखिए, अगर आप देखें सीरियसली, अगर आप देखें तो रुपए का जो डाउनफॉल है ना, पिछले 2-2.25 साल से लगातार हो रहा है। अब जनवरी से तो और तेज हुआ। ईरान युद्ध ने उसको जो एक पर्दा पड़ा हुआ था वो बेपर्दा कर दिया। तो ये कहना कि भारत की अर्थव्यवस्था में सुस्ती इसलिए क्योंकि ईरान युद्ध आया, बहुत बड़ा रीजन है, लेकिन वो एकमात्र रीजन नहीं है। ये मोदी सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं। दूसरी ओर दोस्तों, एक और बड़े चेहरे जो मोदी सरकार द्वारा ही अपॉइंट किए गए, भल्ला साहब, सुरजीत भल्ला, कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी की यह जीत भारतीय राजनीति में शीर्ष की सियासी कामयाबी और एक ऐतिहासिक उपलब्धि का पल है। अब बंगाल में पार्टी जिस ऊंचाई पर पहुंच चुकी है, उससे आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता 2029 में नरेंद्र मोदी के लिए और बड़ा जनादेश होगा। लेकिन इसी समय अर्थव्यवस्था को संभालने के मामले में बीजेपी का प्रदर्शन निचले स्तर पर पहुंचता दिख रहा है और इसकी कोई गारंटी नहीं कि स्थिति और खराब नहीं होगी। मुख्य सवाल ये कि क्या ये दोनों घटनाएं सिर्फ संयोग है या एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। ये देखिए दोस्तों, सुरजीत भल्ला ने भी इंडियन एक्सप्रेस में 23 मई को आर्टिकल लिखा था, बीजेपी इज विनिंग द इलेक्शन बट लूजिंग द इकोनॉमी। खलबली मच गई थी इस आर्टिकल से। सुरजीत भल्ला कौन है मैं आपको बता चुकी हूँ। 2017 से 2018 तक पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य। मतलब सुरजीत भल्ला अपने आर्टिकल से लिख रहे हैं कि बीजेपी भले ही जीत रही हो लेकिन इकोनॉमी के मोर्चे पर बुरी तरह से हार रही है और इसके अलग अलग रीजंस देते हैं सुरजीत भल्ला। उनमें से एक रीजन है कि बीजेपी एक्चुअली में रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रही है प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम तो तब ठीक होगी जब प्रॉब्लम को एक्सेप्ट किया जाएगा। इनमें से एक रीजन उन्होंने विपक्षी पार्टी को भी दिया कि विपक्षी पार्टी जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, वो निष्क्रिय हो चुकी है। कांग्रेस के लिए कहा जाता है ना कि कांग्रेस इंतजार कर रही है कि लोग गुस्से में आ जाएं और फिर गुस्से में आकर वोट कर दे। वो इंटरप्रेट नहीं कर पा रही लोगों का गुस्सा अपने लिए। ये भी एक रीजन बता रहे हैं भल्ला साहब। दिलचस्प बात यह है कि ये जो दो दिग्गज हैं, ये कुछ साल पहले तक मोदी सरकार का अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बचाव कर रहे हैं। अब ये दो दिग्गज कह रहे हैं कि शुरुआत की जो 4-5 साल थे ना मोदी सरकार के, वो अर्थव्यवस्था के लिए ठीक थे। उसके बाद से जो बंटाधार हुआ है, पूछिए मत। अब यहां पर जरा संयोग देखें। अब दोस्तों गजब की बात देखिए, दोनों आर्टिकल मई में ही आए हैं। दोनों आर्टिकल इसी मई में आए हैं और जून में है। और जून में राहुल गांधी कह रहे हैं कि अधिकारी उनको जानकारियां दे रहे हैं। तो ये पूर्व अधिकारी तो खुलकर लिख रहे हैं। ऐसे कौन से सिस्टम में बैठे हुए अधिकारी होंगे जो राहुल गांधी को जानकारियां दे रहे होंगे? ये अपने आप में एक सवाल है ना। और सवाल ये भी है दोस्तों कि
अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर वो बात है ना, हर सवाल का जवाब बीजेपी तो जीत रही है नहीं हो सकता। बीजेपी सारे राज्यों में चुनाव जीत जाए, पूरे देश में भगवा झंडा लहरा जाए, फिर भी सवाल तो पूछे जाएंगे ना। आज आप सोचिए, जिस पार्टी ने अभी 1-1.5 महीने पहले बंगाल जीता है, 1 महीना हुआ है असम जीता है, उस पार्टी की ऐसी हालत है कि वो मतलब जवाब नहीं दे पा रही। क्यों? नीट के मोर्चे पर घिरी है, सीबीएसई के मोर्चे पर घिरी है। क्यों? क्योंकि हर सवाल का जवाब इस पर आप नहीं दे सकते। हम तो जीत रहे हैं ना, हम तो जीत रहे हैं ना दोस्तों। इसीलिए शायद राहुल गांधी ये कह रहे हैं। दोस्तों, आप राहुल गांधी क्या इसी को आधार बनाकर कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा दबाव पड़ जाएगा सिस्टम का और लोगों का गुस्सा इस कदर फूट जाएगा और ये और सिस्टम को दबाना चाहेंगे कि या तो देश में इमरजेंसी लगेगी या फिर मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। आप इन कड़ियों को कैसे जोड़ते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।